अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है स्टोरी वोकल में। हमारी कहानियां अगर आपको जरा भी पसंद आती हैं तो बस एक छोटी सी गुजारिश है। कई दोस्त हमारी वीडियो सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसी ही कहानियां लाने के लिए। और जिन दोस्तों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि कहानी से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप में से बहुत से लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। अभी तक केवल कुछ लोगों ने ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, बाकी लोग भी करो यार। तो चलिए अब बिना देर किए स्टोरी वोकल के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है अर्धमाया का रक्षक। दोस्तों, ये नई कहानी आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आए और जुड़िए इस नई कहानी जिसमें आपको जानने को मिलेंगे नए नए रहस्य और डरावने खतरे। एक समय की बात है जब धरती पर जादू और रहस्यों का बोलबाला था। अदृश्य प्राणी हवा में तैरते थे, पेड़ बातें करते थे और कुछ चुनिंदा मनुष्यों के पास ऐसी शक्तियां थीं जो सामान्य लोगों की समझ से परे थीं। ऐसी ही एक दुनिया थी, अर्धमाया। एक ऐसा संसार जो मनुष्यों और जादुई प्राणियों के बीच की सीमा पर स्थित था। लेकिन अर्धमाया धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक अज्ञात अंधकार उसे निगल रहा था और केवल एक ही व्यक्ति था जो इसे रोक सकता था, अयान। अयान एक साधारण सा लगने वाला 16 साल का लड़का था जो एक छोटे से गांव नीलपुर में रहता था। उसके बाल काले और घुंघराले थे, आंखें हल्की सुनहरी चमक लिए हुए जो कभी कभी अजीब ढंग से चमक उठती थीं। गांव वाले उसे प्यार से आंखों वाला लड़का कहकर बुलाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी आंखों में कोई रहस्य छुपा है। लेकिन अयान खुद अपनी आंखों के रहस्य से अनजान था। वह बस इतना जानता था कि कभी कभी उसे अजीब सपने आते थे, सपने जिनमें एक विशालकाय वन दिखाई देता था, जहां पेड़ों की छाल पर नीली रोशनी बहती थी और हवा में एक अजीब सी गंध तैरती थी। एक रात जब अयान अपनी छत पर सो रहा था तो उसने एक चमकती हुई तितली देखी। वह तितली सामान्य नहीं थी, उसके पंखों से हल्की सी नीली चिंगारियां निकल रही थीं। अयान उसके पीछे पीछे चल पड़ा और तभी अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वह एक गहरी सुरंग में गिरा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजनबी जंगल में था, वही जंगल जो उसके सपनों में आता था। पेड़ों की शाखाएं आपस में बातें कर रही थीं और दूर से एक मधुर सी आवाज गूंज रही थी, तुम आ गए हो, चुने हुए। अयान ने देखा कि उसके सामने एक लंबी सी छाया खड़ी थी। धीरे धीरे वह छाया साफ होती गई और एक रहस्यमयी युवती प्रकट हुई। उसके लंबे चांदी जैसे बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद थीं। मैं मिराफेल हूं, उसने कहा, और यह जगह जहां तुम खड़े हो वो अर्धमाया है, मनुष्यों और जादुई प्राणियों के बीच का संसार। अयान हैरान था, मैं यहां कैसे आया और मैं चुने हुए क्यों हूं? मिराफेल ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में दिव्य दृष्टि है। केवल तुम ही उस अंधकार को रोक सकते हो जो अर्धमाया को निगल रहा है। अयान ने पूछा, कौन है वो अंधकार? मिराफेल की आवाज कांपी, वो है शैडोविन। तभी अचानक जंगल की हवा ठंडी पड़ गई, पेड़ों की पत्तियां कांपने लगीं और दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। शैडोविन आ रहा था। यह कहानी का पहला भाग है जिसमें अयान की रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत होती है। अगले भाग में वह शैडोविन के रहस्य और अपनी शक्तियों के बारे में जानेगा। क्या वह अर्धमाया को बचा पाएगा? क्या मिराफेल उसकी सच्ची सहयोगी है? जल्द ही पता चलेगा।